हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास थर्ड हिंदी का हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड का नाम है मूर्ख गधा। सो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को और पढ़ते हैं इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है। मूर्ख गधा। आवश्यकता से अधिक की गई चतुराई कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। इस पाठ में इसी प्रकार की कहानी दी गई है जिसमें एक गधे को उसकी चतुराई का परिणाम भुगतना पड़ा। तो इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे? जो इंसान, जैसे कि आप भी अपने आसपास बहुत से ऐसे इंसानों को देखते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा अधिक चतुर बनने के, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक होशियार बनने की काम ये कैसा करते हैं। ठीक है। तो इस कहानी में एक गधे को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चतुराई का परिणाम भुगतना पड़ा। सो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। बहुत पुरानी बात है। मोहनपुर नामक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत दयालु स्वभाव का था। वह नमक का व्यापार करता था। वह नमक बेचने के लिए अपने आसपास के गांव में जाता था। इस कार्य के लिए उसने एक गधा पाल रखा था। वह प्रतिदिन सुबह उस गधे को पीठ पर नमक की बोरियां लाद कर ले जाता और रास्ते में उसे कई नाले और छोटी छोटी नदियां पार करनी पड़ती थीं। गधा था तो मूर्ख, लेकिन अपने को बहुत चालाक समझता था। व्यापारी उसकी चालाकी से अनभिज्ञ था। एक दिन जब व्यापारी नदी से गुजर रहा था तभी गधा अचानक पानी में गिर पड़ा। इससे गधे की पीठ पर लदा हुआ नमक पानी में गल गया। जब गधा खड़ा हुआ तो उसे अपनी पीठ पर लदा हुआ बोझ काफ़ी हल्का लगने लगा। नमक का व्यापारी गधे को लेकर घर वापस आ गया। उस दिन गधे को आराम मिला। इससे गधा बहुत खुश हो गया। उसे यह बात समझ में आ गई कि बोझ पानी में गिरने की वजह से बहुत हल्का हुआ है। दूसरे दिन वह व्यापारी रोज की तरह गधे पर नमक की बोरियां लादकर व्यापार के लिए निकला। गधा जैसे ही नदी में पार करने लगा, वह जानबूझकर पानी में बैठ गया। व्यापारी ने गधे की ओर देखा। उससे बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी खूब पिटाई की। वह उसकी चालाकी समझ गया। उसके मन ही मन गधे को सबक सिखाने का निश्चय किया। उस दिन वह गधे को लेकर लौट आया। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर रुई के गट्ठर लाद दिए। आज गधे को अपना बोझ काफ़ी हल्का लग रहा था। लेकिन उसने सोचा थोड़ा और हल्का कर लिया जाए। पानी में पहुंचते ही उसने वही तरकीब आजमाई। वह पानी में बैठ गया। लेकिन यह क्या, जब वह खड़ा हुआ तो उसके बोझ बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था। रुई के गट्ठरों ने खूब पानी सोख लिया था। पानी से बाहर आने में गधे को बहुत परिश्रम करना पड़ा। गधा अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। उस दिन के बाद फिर कभी पानी में नहीं बैठा। व्यापारी ने सोचा, मूर्ख सबक सिखाने से ही काबू में आते हैं। शिक्षा। अत्यधिक चालाकी हमें संकट में डाल देती है। उद्देश्य, आवश्यकता से अधिक चालाक न बनने की प्रेरणा देना। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जब एक गधा पानी में जब नमक की बोरियां ले जाते थे तो उसने पानी में गिर गया था। तो उसने नमक पानी में घुल जाने के कारण
बोझ काफ़ी हल्का हो गया था। ठीक है। और तो उसने चालाक गधे को सबक सिखाने के लिए क्या किया, गधे की पीठ पर कॉटन डाल दी, रुई की वो गट्ठर डाल दिए। ठीक है। तो उन गट्ठरों के साथ वो पानी में फिर से बैठ गया, तो पानी और रुई ने क्या किया, पानी को सोख लिया और वो अत्यधिक भारी हो गई। तो हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी अत्यधिक चालाकी हमें संकट में डाल देती है और हमें आवश्यकता से अधिक चालाक नहीं बनना चाहिए। ठीक है। तो इसके शब्दार्थ हैं रोज, प्रतिदिन यानी रोज। ठीक है। प्रतिदिन क्या होता है, डेली, रोज। अनभिज्ञ यानी अनजान, अनभिज्ञ मीन्स क्या होता है, अनजान। आजमाई यानी प्रयोग किया। सबक यानी सीख। ज्ञान, सबक मीन्स क्या होता है, सीख या ज्ञान या नॉलेज, इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं नॉलेज। ठीक है। पछताना यानी अफसोस करना। निश्चय यानी मन में ठानना। काबू यानी बस में। ठीक है। सो आई होप आपको इस कहानी से बहुत अच्छा समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। सो आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। प्लीज़ इन्हें फेयर में नोट अवश्य करें, क्योंकि स्कूल में कॉपियाँ चेक की जाएंगी और आप इसी से याद करोगे। ठीक है, जिससे आपके एग्ज़ाम होंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।